बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं। आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कैसे करने हैं, उसमें फार्मूलाइज हमारे पास कैसे लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गए थे। आज हम उनके न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5.1 कहता है अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू द मून। यानी कि हमारे पास एक बीम है, असल में लाइट की बीम आप कह लीजिए, अर्थ है आपके पास, ये हमारे पास अर्थ है, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। कहता है अर्थ से किसके ऊपर डायरेक्टेड की गई है, मून के ऊपर आपका। मून बहुत ज़्यादा दूर है और मैं इसका साइज छोटा किए देता हूँ कि ये लेट्स सपोज आपका मून है बना हुआ। कह रहा आपने लाइट डायरेक्ट करनी है, कहाँ से, अर्थ से किसके ऊपर करनी है डायरेक्ट, कहता मून के ऊपर डायरेक्ट करनी है। इसके बाद कहते हैं इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 एट द मून। यानी वो ये कह रहा है कि एक बीम है, लाइट की बीम असल में ऐसे ट्रैवल करेगी आप पास कि लाइट आपने देखा होगा कि जब भी किसी टॉर्च से लाइट गिरती है तो लाइट ऐसे फैलती है। तो कहता है कि मून के ऊपर जो जाके वो इस तरह डायामीटर बनाती है, वो कितने का डायामीटर बनाती है आपके पास, 2.5 का यहाँ पे डायामीटर बनता है लाइट का। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, कह रहे यहाँ पे डायामीटर बनेगा। अब जाहिर बात है जब लाइट निकलती है ऐसे करके तो ऐसे करके वो फैलती है, जब वो फैलेगी तो असल में जहाँ पे जाके सरफेस पे पड़ेगी तो वहाँ पे कोई डायामीटर सर्कुलर पाथ बनाएगी तो डायामीटर हमारे पास बनेगा। कहता है वो जो डायामीटर है यहाँ पे ये है 2.5 मीटर का। और कहते हैं कि हमारे पास जाहिर बात है हमें फिर अर्थ से लेके मून तक का फासला भी चाहिए होगा, जैसे हम आर कह लें या कोई भी आप कह लें डिस्टेंस। वो कहते हैं जो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने का है, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, अर्थ से लेके मून तक। कह रहा है कि हमारे पास जो है हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल विल बी फॉर द बीम। असल में यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो कितने का एंगल होगा, यहाँ पे हमने थीटा मालूम करना है, ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है, इसे हमने थीटा का नाम दे दिया। अब ये जो है असल में ये आर्क बनती है आप पास, तो एस इज इक्वल टू हमने पढ़ा था आर थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। यानी लाइट है जो कि यहाँ से डायरेक्ट की गई है वो किसके ऊपर जाके पड़ेगी, मून के ऊपर। और जब मून के ऊपर पड़ेगी तो हमारे पास वो कहता है कि कितने की डायमीटर है, 2.50 एट द मून। कहता हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। तो कितना एंगल होना चाहिए कि आपके पास, कहता है यहाँ पे उस वक्त असल में लाइट जैसे फैल रही है यहाँ पे, तो कितना एंगल इसने बनाया होगा यहाँ पे, वो थीटा मालूम करना है। हमें पता है कि लेट्स सपोज अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल के ऊपर जो आर्क बनती है ये वाली हमारे पास एस इज इक्वल टू आर एंगल या सॉरी आर डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय एंगल जो कि किस में होता है हमारे पास, रेडियन में होता है। तो हमने यहाँ पे थीटा निकालना है, तो हमें एस भी गिवन है, ये जो हमारे पास आर्क बन रही है, और ज़मीन से मून तक का फासला भी हमें पता कितना आर है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एस ओवर आर। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वैल्यू आएगी 2.50 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने का आ जाएगा, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 8 मीटर। डिवाइड करके हम आंसर लिखेंगे तो आंसर आएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 रेडियन। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेशन आगे खुद कर लेनी है, मैंने सिर्फ आप लोगों को यानी कि यहाँ पे इनके समझानी है स्टेटमेंट क्या चीज़ है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है और जो हमारे पास फार्मूला है वो कैसे लगेगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर था 5.1। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास 5.2 न्यूमेरिकल जो है, इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो 5.2 है वो ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल नंबर 5.2 कह रहा है ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ। कहता है कि जो ग्रामोफोन है असल में रिकॉर्ड कर रहा है, किस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, टर्न टेबल को। तो हम ये जाके चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे अभी कि हमारे पास टर्न टेबल कैसे एक्ट करता है स्पेक्ट्रोमीटर में। चैप्टर नंबर 10 में हम न्यूमेरिकल नंबर है 5.2, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल। असल में टर्न टेबल क्या करता है, जैसे रोटेट कर रहे हैं। कहता है कहाँ से रोटेट करता है, रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी। कहता है रेस्ट से लेके एंगुलर वेलोसिटी, कहाँ तक एंगुलर वेलोसिटी है,
45 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 1.60 सेकेंड। यानी कि टर्न टेबल ऐसे रोटेट कर रहा है। कहता है कहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है, रेस्ट से लेके कहता है घूमना शुरू होता है, और कहता है कितनी एंगुलर वेलोसिटी हासिल कर लेता है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, और कहता है कितने टाइम में करता है 1.60 सेकेंड में। तो यहाँ से हम देखें, कहता है जो ओमेगा इनिशियल होगी बच्चों, डाटा हम इसमें से नोट करते हैं, तो जो ओमेगा इनिशियल है कहता है रिकॉर्ड करना जब करता है तो रेस्ट से लेके, तो ओमेगा कितनी आ जाएगी हमारे पास इनिशियल 0 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा फाइनल कितनी हो जाएगी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों आपने देखा होगा कि मैंने इसको रेडियन पर सेकंड लिख दिया, तो मैं इसको बेशक रेवोल्यूशन पर मिनट भी लिख दूं तो आंसर तो ये वही 0 ही आ रहा है। तो इस वजह से मैंने शुरू में इसे ऐसे लिख दिया 0 रेडियन पर सेकंड। कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितने की हो जाती है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, और कहता है कितने सेकंड में कितने टाइम में होती है 1.60 सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे पहले तो देखें, वेलोसिटी इनिशियल 0 है, बढ़ के इतनी होगी, तो वेलोसिटी चेंज हुई है, तो क्या पैदा होगा एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा हमारे पास पैदा होगा। और वो यही कह रहा है कि आप लोगों ने कहता व्हाट इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो वो सिंपल है, हमारे पास जो पहली क्वेश्चन लगेगी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से हमने तो असल में अल्फा कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ओमेगा आई इधर जाके आ जाएगा माइनस, तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, ये हमारे पास आ जाएगी। अब जो देखें तो ये हमारे पास वैल्यू किस में है रेवोल्यूशन पर मिनट में, और टाइम हमारे पास किस में है सेकंड में। तो असल में हम यहाँ पे ओमेगा एफ को पहले कन्वर्ट करेंगे 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको रेडियन पर सेकंड में, तो 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये हमारे पास ओमेगा भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड में, 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो ओमेगा एफ की वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा एफ की वैल्यू भी है, ओमेगा आई की भी है, टी की भी है, दोनों को माइनस करके टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, या एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसे उसने कहा कि हमारे पास फाइंड क्या करें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 5.2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.3, इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहा है अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एक बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, इसका फार्मूला हमारे पास क्या आता था। तो मैंने बताया था अगर पॉइंट मैस होगा तो फार्मूला mr² आएगा, अगर बॉडी की शेप चेंज होती जाएगी तो फार्मूला उसी हिसाब से क्या होता जाएगा आपस चेंज होता जाएगा। 5.3 न्यूमेरिकल है, कहता है बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, कह रहा है हमारे पास है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, कहता है इतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और कह रहा है अबाउट एन अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे ओमेगा भी लिखने लगा हूँ, और साथ में मैं लिखूंगा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, इस पॉइंट के ऊपर असल में न्यूमेरिकल की बेस है। कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट कर, और कितनी है वो 100 रेडियन पर सेकेंड। बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है वो 100 रेडियन पर सेकेंड की। कह रहा है कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो पहले तो हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है एल की वैल्यू, और सेकंड आप लोगों ने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कहता है एंड टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन, और आपने टॉर्क कैलकुलेट करनी है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी। अब बच्चों जब भी बॉडी रोटेट करेगी, हमने कहा था वहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम का हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि एंगुलर मोमेंटम के वहाँ पे वैल्यू की फार्मूला क्या आता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब देखिए बच्चों आई की वैल्यू भी गिवन है, वो भी आप यहाँ पुट कर देंगे, और ओमेगा भी गिवन है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि टॉर्क कितनी पैदा होगी बच्चों। टॉर्क का फार्मूला हम ड्राइव किया था कि टॉर्क, ये न्यूटन का सेकंड लॉ जब हमने कहा था एंगुलर मोशन के सेंस में लिखेंगे तो टॉर्क किससे फोर्स किससे रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से, एम को किससे रिप्लेस कर देंगे आई से, ए को किससे रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, तो टी इज इक्वल टू आई अल्फा। बच्चों देखें जब एक्सेलरेशन पैदा होगा बॉडी पे उस वक्त टॉर्क लगनी चाहिए,
या दूसरी सेंस में ऐसे कह दें, जब बॉडी पे टार्क लगेगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब देखें, वो कहता है बॉडी इतने कांस्टेंट के साथ घूम रही है, इसका मतलब अगर मेगा कांस्टेंट है तो मुझे बताएं डेल्टा मेगा कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब बॉडी ऐसे घूमती जा रही है, घूमती ही जा रही है, लेकिन बाहर से कोई टॉर्क अमल नहीं कर रहा, तो अल्फा 0 होगा। तो हमारे पास टी टॉर्क आई की जो मर्जी वैल्यू, अल्फा ही 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास असल में इस केस में ओमेगा कांस्टेंट हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। जैसे हम कहते हैं एक बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक उस हालत को बरकरार रखेगी जब तक बाहर से कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो ऐसे ही बॉडी जो है वो कांस्टेंट के साथ तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। और इस केस में नज़र आ रहा है कि टॉर्क एक्ट उस पर 0 कर रही है, यानी टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर थी 5.3। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5.4 की तरफ कि हमारे पास इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास कंसिडर अ रोटेटिंग सिलेंडर। तो ये आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम है रोटेटिंग सिलेंडर, यानी कि असल में ऐसे करके आपके पास कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है। ये असल में सारे का सारा अंदर से फिल है आपके पास, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस। तो ये सारे का सारा फिल है यहाँ पास। कह रहा है कि कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो ये हमारे बना दिए फिगर। कहता है मैस इस सिलेंडर का कितना है। प्रॉब्लम नंबर है 5.4। बच्चों देखें, कहता है हमारे पास जो मैस है वो 5 kg का है, तो हम कह देंगे m की वैल्यू है 5.0 किलोग्राम। तो ये हमारे पास मैस आ गया, सिंपल। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फोर्स भी लग रही है। बच्चों ये देखें, यहाँ पे हमारे पास का रेडियस r है और कह रहा है यहाँ पे हम ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं। F ये है और ये हमारे पास R है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी से। मैंने ऊपर वेक्टर डाल दी। कह रहे हैं कि हम उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो R की वैल्यू, इस रेडियस की वैल्यू हमारे पास है वो भी हमें गिवन है और फोर्स की वैल्यू भी गिवन है। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, F है 0.6 और R है 0.2। तो ये है 0.2 मीटर और ये है 0.6 न्यूटन। ये दो चीज़ें हमारे पास, R भी है और F भी है। कहता है कैलकुलेट द टॉर्क। तो पहला पॉइंट हमने इस पे क्या कैलकुलेट करनी है, टॉर्क कैलकुलेट करनी है। सेकंड पॉइंट हमने इस पे क्या कैलकुलेट करना है, कह रहा है कैलकुलेट आपने इसमें से ये करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास दो चीज़ें आप लोगों को पूछी गई हैं, एक टॉर्क पूछी गई है, सेकंड अल्फा पूछा गया। हमें m दिया गया है, r दिया गया और f दी गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है सिलेंडर का है, अगर ये ना भी दे तो मैंने आपको बताया था ये जो आप पास है ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 1/2, जितना इसका मैस है और जितना इसका सेंटर से फासला है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ है, हमने पहले तो टॉर्क निकालनी है। टॉर्क हमने फार्मूला पढ़ा था T = I अल्फा। अब देखिए अगर टॉर्क ही कैलकुलेट करनी है तो हमें वहां पे पहले अल्फा पता होना चाहिए, उसके बाद हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, यानी इस फार्मूले के तहत ये वाला फार्मूला हमारे पास है। अब देखिए हमने एक और फार्मूला पढ़ा T = R क्रॉस F, ये हमारे पास फार्मूला आता था। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के सेंस में देखें तो T = RF sin थीटा, और इस केस में R और F में एंगल कितने का है, हमारे पास 90 का है। ये वाला हमारे पास एंगल 90 का आ जाएगा। अब यहाँ पे 90 एंगल पुट करें तो हमारे पास टॉर्क की कितनी वैल्यू आ जाएगी, RF sin 90। तो हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा, RF sin 91। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी RF हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास टॉर्क की वैल्यू हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और अल्फा पता होना चाहिए, और अल्फा तो हमने कैलकुलेट करना वो हमें पता ही नहीं। अब देखें आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, एफ की वैल्यू 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से टी की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है कि टॉर्क की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी वो यहाँ पुट कर देनी है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेटिंग बॉडी कौन सी, सिलेंडर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 जितना इसका मैस है। मैस हमारे पास कितने का है, 5 kg का। सेंटर से फासला 0.2 का स्क्वायर। साथ में हमने कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा। सो सिंपल बच्चों, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर होगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसे करके अल्फा की वैल्यू यहाँ से
कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फ़ा का जो भी आंसर आएगा आप लोग लिख के रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाता है। तो हम ऐसे करके यहाँ से अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लेंगे और साथ में टॉर्क भी कैलकुलेट कर। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.5, कह रहे कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैथ। मैथ हमें स्टार का गिवन है वो है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 kg। इतना स्टार का हमारे पास मैथ गिवन है एंड रेडियस, और रेडियस हमारे पास है 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 किलोमीटर, ये हमारे पास रेडियस है। इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 20 days, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये पॉइंट आपने गौर से समझना है। फर्ज करें कि स्टार है, अगर हमारे पास यहाँ पे स्टार का जिक्र हो या अर्थ का जिक्र हो या मून का जिक्र हो तो हम उसको एज अ स्फीयर डील करेंगे, सॉलिड स्फीयर की तरह, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ होते हैं। तो अगर आप स्टार है तो हम इसको एज अ सॉलिड स्फीयर करेंगे। अब हमारे पास सपोज करें एक स्टार है और ये मैं इसको यहाँ से सॉलिड बना रहा हूँ, ये आपका सॉलिड स्फीयर कह रही है अपने ही एक्सिस में, लेट्स सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अपने ही एक्सिस में एक पूरी रोटेशन कितने दिन में मुकम्मल कर रहा है 20 days में। तो हमारे पास जो टाइम लगेगा हम कह दें कि टाइम जो है वो 20 days में कंप्लीट करता है एक रोटेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करते हुए उसमें जितना उसे टाइम लगता है हमारे पास टाइम पीरियड होता है, तो बेशक इसको आप टाइम पीरियड भी कह दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास 20 आ जाती। अब क्वेश्चन ये जहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये कह रहा है कि ये अपने ही एक्सिस में कंप्लीट करता है, यानी कि ये किसी सूरज के गिर्द नहीं, अपने एक्सिस के गिर्द। तो हमारे पास जब वो अपने एक्सिस में मूव करेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5, जितना इसका मैस है और जितना उसका रेडियस है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 2/5 मैस ऑफ सैटेलाइट या स्टार और मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस। तो रेडियस ने हमें गिवन किया था, आर की वैल्यू हमारे पास थी 7 पॉइंट। इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगी 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और किलो की जगह 10 की पावर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा आर। मैथ हमारे पास गिवन है, कह रहा है आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने रोटेशनल कहा था हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। जिस भी बॉडी की निकाली उस बॉडी का हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे और साथ में अगर हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और रोटेशनल मिल जाएगी। अब अगर देखा जाए तो स्फीयर का हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। मैथ भी गिवन है हमारे पास और रेडियस भी गिवन है, आर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पुट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। अब हमें सिर्फ ओमेगा की ज़रूरत है। ओमेगा होती है जितना उसने एंगल कवर किया और जितने उसने टाइम में कवर किया। अब वन कंप्लीट रोटेशन इन 20 days, तो वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल या चेंज इन थीटा आएगा वो आएगा 2 पाई रेडियन। तो इतना एंगल कवर करेगा एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान, तो हम कहेंगे ये होगी 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम हमारे पास 20 days है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है या चीज़ कन्वर्ट करने वाली क्या है कि 20 days है, तो हमारे पास इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। 20 days, एक डेज में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय इसमें कितने सेकंड हो गए 600 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ये टाइम सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाए। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा की भी और आई की भी, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देंगे और ओमेगा का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.6, कह रहा है कि 1000 किलोग्राम कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। कि 1000 किलोग्राम की जो है वो हमारे पास क्या है कार है कि जो ट्रेवल कर रही है। न्यूमेरिकल नंबर 5.6, तो हमारे पास मैस ऑफ कार कितने का आ जाएगा 1000 किलोग्राम। ये हमारे पास मैस ऑफ कार है। क्या ट्रेवलिंग विद द स्पीड, तो v की वैल्यू है 144 किलोमीटर पर आवर।
आप लोगों ने कैलकुलेट कहते हैं राउंड अ कर्व ऑफ अ रेडियस, यानी ऐसे कोई कर्व है जिसका असल में रेडियस कितने का है हमारे पास 100 मीटर का है। यानी इसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको समझिए कि असल में क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि एक कार है हमारे पास जो जिसका मैस है 1000 किलोग्राम और वो कितनी स्पीड के साथ जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर, और वो एक टर्न लेती है। टर्न का जो है असल में मैंने आपको बताया था, चाहे टर्न ले चाहे पूरी कर्वीलिनियर मोशन में, तो एक असल में सर्कुलर पाथ ही बनता है हमारे पास, जिसका असल में हमारे पास स्पेसिफिक क्या होगा, रेडियस होगा। वो कहता है जो इसका रेडियस है वो कितने का है 1000। अब हमने कहा था जब हम टर्न लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपके पास जब बारिश वाले दिनों में टर्न लेते तो हमें स्पीड स्लो करके लेना पड़ता है, हालांकि जब बारिश ना हो और जो रोड है वो खुश्क हो तो जब हम टर्न लेंगे तो चाहे स्पीड तेज़ भी तो हम तकरीबन नहीं गिरते। उतनी स्पीड के साथ अगर हम बारिश वाले दिनों में मूव करें तो हमारे गिरने के चांस या स्लिपिंग के चांस क्या होते हैं ज़्यादा। रीज़न क्या होती है, जब हम रोटेट कर रहे होते तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब रीज़न ये है कि जब बारिश हो रही होती है तो सड़क और जो टायर इनके दरमियान में इतनी फ्रिक्शन नहीं होती, तो हमें इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल सकती जितनी हमें चाहिए होती है, और निस्बतन जब बारिश ना हो रही हो तो वो उतनी ही फोर्स हमें प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। अब यहाँ पे वो यही कह रहा है कि वो जो गाड़ी टर्न ले रही है उसको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आपने ये मालूम करना है कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू की, तो FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। रेडियस हमें गिवन है 100 का, m हमारे पास 1000 का, और हमारे पास जो v है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। हम इसे लिख सकते हैं 144 किलोमीटर आवर को टाइम बटे में लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 144 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और ये आ जाएगा मीटर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड। तो हम यहाँ से इसे कट करके इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मैथ की वैल्यू भी है, v की भी है, r की भी है, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन के अंदर। तो ये वापस न्यूमेरिकल नंबर था 5.6 कि घूमती हुई गाड़ी है कर्व्ड पाथ के ऊपर, हमने उसकी क्या निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने से कितनी चाहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 5.7, कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर। न्यूमेरिकल नंबर हम 5.7 की तरफ जा रहे हैं। एक एरोप्लेन है, कह रहा वर्टिकल लूप, यानी ऐसे लूप एग्जीक्यूट करते हैं। वर्टिकल है हमें नहीं पता, सपोज करें ये आप इसको बेशक सर्कुलर पाथ में ही ले लें, यानी उसमें एलिप्टिकल पाथ का नहीं कहा, सर्कुलर पाथ में हम ले लें ये लूप। यहाँ पे एट हाईएस्ट पॉइंट कह रहा पहुँचता है, और लूप का हमारे पास जो है वो रेडियस है 1 किलोमीटर। तो हम कह रहे हैं लूप हमारे पास कितने का है 1 किलोमीटर, हर जगह इसका 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास रेडियस इसका 1 किलोमीटर का है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट हाईएस्ट पॉइंट। कह रहे उसे कितनी स्पीड के साथ मूव करना चाहिए कि जो यहाँ पे पायलट है उसे गिरने का खतरा ना हो। तो हमें असल में v मालूम करनी है। v हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड हमने मालूम करनी है, सिंपल हमारे पास है। असल में एक लूप हमारे पास क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर। तो हमारे पास v किसके बराबर होता है असल में, g/r। अब यहाँ पे r आपने ज़मीन के सेंटर वाला नहीं पुट करना। रीज़न क्या है, उसने ये नहीं कहा कि ये वर्टिकल जो लूप है ये ज़मीन से ऊपर इतने का है, नहीं। वो जो क्या पता अर्थ यहाँ पे हो और जो एरोप्लेन है वो ऊपर ही ऊपर हवा में ऐसे मूव करता रहे। तो असल में हमें ये देखना है कि यहाँ पे जाके हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आएगी। तो हमारे पास v इज इक्वल टू g/r, हमारे पास g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाय लूप कितने का है 1 किलोमीटर का, तो 1000 मीटर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी जो कि असल में स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगी। आपने 9.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इस पॉइंट के ऊपर कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए कि वो फॉल ना करे, तो वो हमारे पास होगी g/r का स्क्वायर रूट टाइम। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 5.8 न्यूमेरिकल। कह रहा है द मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसिस द अर्थ। हमारे पास यहाँ पे अर्थ होगी और यहाँ पे हमारे पास मून होगा।
मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के गिर्द। अब अर्थ भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, साथ साथ मून स्पिन भी कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। तो मून की दो तरह की मोशन होगी, एक वो फर्ज करें अर्थ है तो अर्थ के गिर्द ऐसे रोटेट करेगा और साथ साथ ऐसे ऐसे स्पिन भी करेगा। ये पॉइंटर आप देख रहे हैं कि साथ साथ अपने ही एक्सिस में रोटेट भी करता जा रहा है। तो दो तरह की मोशन आ जाएगी, एक हमारे पास मून की स्पिनिंग मोशन आ जाएगी और एक उसकी ऑर्बिटल मोशन आ जाएगी। एस फॉर स्पिनिंग, ओ फॉर ऑर्बिटल। डिटरमाइन इट्स द रेशियो ऑफ द स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मैंने पहले बताया है मून अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करेगा, स्पिन करेगा। आप लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है कौन कौन से मोमेंटम की, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यानी हमने एल एंगुलर मोमेंटम, एल एस स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम ओवर एल ओ एंगुलर मोमेंटम। ये कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों की हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट करनी है। किसके लिए, हमारे पास मून के लिए। सेकंड, उसके बाद क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास जो है इन दैट केस द ट्रीट दैट मून एज अ पार्टिकल। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप लोगों ने एज अ स्फीयर डील करना है और कह रहा है एज अ पार्टिकल डील करें, इसको एज अ पॉइंट मैस डील करें अर्थ के लिहाज से। ये आपको मैं चीज़ समझाता हूँ डिटेल में। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, अब ये मून और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसके सेंटर के दरमियान में वो है 3.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। रेडियस ऑफ द मून इज, और ये जो मून है इसका अपना रेडियस जो है वो कितने का है हमारे पास, वो है 1.74। ये मून का अपने का 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जो अर्थ का फासला है वो हमारे पास है, अर्थ से मून का फासला 3.85 और जो मून का है 1.74। अब यहाँ पे से समझते हैं पहले कि हमारे पास है क्या चीज़। अर्थ आपके पास यहाँ पे है, अब जो मून है वो रोटेट करता जा रहा है। देखिए ये दो तरह की मोशन कर रहा है, स्पिनिंग प्लस ऑर्बिटल। आपने दो तरह के मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी है, एल ऑफ स्पिनिंग डिवाइडेड बाय एल ऑफ ऑर्बिटल। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब ये अपने ही एक्सिस में मूव करेगा तो हम इसको असल में एज अ रिजिड बॉडी डील करेंगे और फिर हम कैसे देखेंगे कि इसका जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमारे पास ये फिर जो पूरी की पूरी एक स्फीयर बन जाएगी ऐसे करके। जब ये अपने ही एक्सिस में घूम रहा होगा तो फिर हम इसको एज अ स्फीयर डील करेंगे कि हमारे पास स्फीयर है और स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 जितना मैस ऑफ, मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ, मून का, और जितना इसका रेडियस किसका है, मून का, उसका क्या आ जाएगा उसकी। ये हमारे पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मून, और कौन सा आ जाएगा, ये स्पिनिंग का आ जाएगा। अब दूसरा चीज, जब ये अपने एक्सिस में मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr का। और जब ये इस ब्लैक पॉइंटर के गिर्द यानी कि अर्थ के गिर्द ऐसे रोटेट करेगा तो हम अर्थ के लिहाज से इसको ऐसा पॉइंट मैस डील करेंगे। तो जब हम अर्थ के लिहाज से इसको ऐसा पॉइंट मैस डील करेंगे तो तब इसका जो ऑर्बिट में मूव करते हुए, यहाँ पे आई एस का कोई मतलब होगा, स्पिन करते हुए इसका अपने एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऑर्बिटल मोशन में इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, जितना मैस किसका है, मून का, और जितना ज़मीन से यहाँ तक का फासला, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल आर कह देता हूँ। तो हमारे पास आएगा mr का स्क्वायर। पहले वो स्पिन करेगा, स्पिन करते हुए हमने कहा कि जितना वो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एज रिजिड अपने एक्सिस में, और जब ये ऑर्बिटल मोशन करेगा तो हमारे पास mr स्क्वायर यानी एज अ पॉइंट मैस डील करेंगे। हमने तो फाइंड करनी है रेशियो, तो हमारे पास जो रेशियो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, एल एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो गौर करने वाला, उसने कहा कि सेम साइड फेस, यानी कि जो फर्ज करें अर्थ भी साथ साथ रोटेट कर रही, कहता है जो मून की साइड यहाँ पे फेस करे वही यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास, कहता है कि जो साइड सेम है तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, वो हमारे पास सेम होगी। तो ये याद रखना है कि हमारे पास एंगुलर स्पीड जितनी हमारे पास किसकी होगी, ऑर्बिटल की, उतनी ही किसकी होगी, हमारे पास स्पिनिंग की होगी। तो हमारे पास एल एस किसके बराबर आ जाएगा, एल ओवर एल नॉट। तो हमारे पास एल एस ओवर एल हमारे पास किसके बराबर होगा, हमेशा आई ओमेगा, ये सिंपल आ जाएगा। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम स्पिनिंग का पुट करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल का, और यहाँ पे स्पीड स्पिनिंग की डिवाइड बाय स्पीड किसकी होगी, ऑर्बिटल की। और हमें ये पता है कि ओमेगा इस केस में क्या होगा, सेम होगा, तो हम ये कट कर देंगे, एल एस ओवर एल नॉट इज इक्वल टू,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पिनिंग, यानी मैं कह दूँ कि ये एस का स्पिनिंग का है और ये ऑर्बिटल का, और ये मेरे पास कितने का आएगा 2/5 मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और साथ में ओमेगा, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा ऑर्बिटल का, वो कितना आएगा मेरे पास मास ऑफ मून और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून सेंटर, एंड हमारे पास साथ में क्या आ जाएगी ओमेगा आ जाएगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये भी मास ऑफ मून है और ये भी मास, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन रेडियस रेडियस से कैंसिल नहीं होगा। ओमेगा हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास किसकी है स्पिन, किसकी स्पिन है मून की, और दूसरी स्पिन किसकी है अर्थ की। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल किसके लॉन्ग कर रहा है अर्थ के लॉन्ग। उसने कहा कि सेम फेसिस, यानी कि अगर देखा जाए तो ये साथ साथ ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर ये अर्थ को यहाँ से फेस कर रहा है पहले तो ये अपनी स्पीड के साथ घूमेगा, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी साथ साथ ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो ये असल में ऐसे हमारे पास बता रहा है, साथ साथ ये भी आपस रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, ओमेगा ओमेगा से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास एल एस ओवर एल नॉट इज इक्वल टू 2/5 आर एम का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें आर ऑफ एम भी पता है, नहीं रेडियस ऑफ मून भी पता है, और ये सेंटर से फासले पता है। हम यहाँ पे 2/5 रेडियस ऑफ मून की वैल्यू पुट करेंगे, 2/5 रेडियस ऑफ मून हमारे पास आ जाएगा 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, सॉरी रेडियस कह दिया अर्थ से मून तक का फासला, तो हमारे पास आ जाएगा 3.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एल एस ओवर एल नॉट, लेकिन इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो यूनिट। क्यों? ये दो सेम क्वांटिटीज की आपस रेशियो है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.8। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर है वो है 5.9। कह रहे हैं कि द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, यानी कि हमारे पास जो अर्थ है वो जमीन के गिर्द, सॉरी जमीन कह दी, अर्थ जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। ये अर्थ ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, ये रोटेट करती है। कह रहे कितनी देर में रोटेट करती है, फर्ज करें जी पहले कह रहा है टाइम, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कहता है कितनी लेती है 1 डे, तो हमारे पास 1 डे लिखेंगे या हम लिखेंगे 24 आवर्स, HR इतना टाइम लेती है पहले। कह रहा सपोज दैट बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इट्स रेडियस ओनली हाफ, तो पहले फर्ज करें इसका रेडियस r का है। कह रहा है हमारे पास अर्थ थी, आपने पकड़ते पकड़ते कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना, किसी भी प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और कितनी होगी है, अगर फर्ज करें पहले रेडियस डबल था अब हाफ हो जाएगा, यानी आधा रह जाएगा। अब देखें जब ये इसका रेडियस हाफ होगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कम हो जाएगा, तो इसको अपनी ओमेगा इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास अब टाइम पीरियड कितना आएगा। वो कह रहा है कि सपोज दैट बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ। पहले हम कहते हैं टाइम T1 है, रेडियस R1 है, जो कि असल में किसके बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ। बाद में कहता है रेडियस हमारे पास हाफ हो जाता है R/2 या R1/2, जिसे हम कहते हैं R/, कहता अब रेडियस इतना हो गया है। अब आपने ये बताना है कि हमारे पास जो है वो हाउ फास्ट इट विल बी रोटेटिंग, यानी कितने टाइम में रोटेट करेगी, रोटेशन के दौरान में कितना टाइम लेगी या इसकी कितनी स्पीड होगी, हमने ये फाइंड करना है। तो हमारे पास T2 मालूम करना है हम लोगों ने। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हम ओमेगा 2 निकालें भाई अब कितनी होगी, तो ये भी असल में सेम चीज़ है, मैं लास्ट पे आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना। अब देखिए अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है रोटेट कर रही है। हमें ये पता है कि चाहे उसका रेडियस पहले ज़्यादा था अब वो कम हो गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो हमारे पास अर्थ का मैथ तो नहीं चेंज, यानी वो चलते चलते सुकड़ गई है, मैथ तो उतने का उतने, रेडियस शॉर्ट हुआ है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अब देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। पहले अगर एंगुलर मोमेंटम 1 था, अब एंगुलर मोमेंटम, हमें पता है कि अर्थ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसका मतलब ये है उसका रेडियस स्मॉल हो गया, मैथ तो कम नहीं हुआ, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। पहले एंगुलर मोमेंटम अगर L1 है, अब कॉन्टैक्ट होने के बाद L2 हो गया है, लेकिन रहेगा सेम। तो L1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I1 ओमेगा 1, L2 की वैल्यू I2 ओमेगा 2।
I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, तो हमारे पास अर्थ जो है इसको हमने एज अ स्फीयर डील करना, तो 2/5 मैस ऑफ अर्थ, ये तो पहले भी सेम होगा, जब वो सुकड़ेगी तो उतना का मैस करीब आ जाएगा, थोड़ी जगह पे ज़्यादा मैस आ जाएगा लेकिन मैस कम नहीं होगा। R1 का स्क्वायर ओमेगा 1। अब देखिए ओमेगा क्या होती है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ ने पहले भी एक रोटेशन करना था, अर्थ ने बाद में भी एक रोटेशन करना है, तो ओमेगा को जब हम लिखते हैं कि जितना एंगल कवर किया है डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम। एक रोटेशन में कितना एंगल हमारे पास होता है 2π रेडियन, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लेती है वो T1। पहली बार वो हमारे पास 1 डे या 24 आवर्स लेगी। इसी तरह ही 2/5 मैस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ 2 जितना हो गया, और हमारे पास अब भी एंगल 2π होगा लेकिन टाइम T2, यानी रोटेशन तो अब भी एक बार ही होगी, एंगल अब भी 2π होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं उनको कटिंग कर देंगे, m को हम m से कैंसिल कर देंगे, 2/5 को 2/5 से कैंसिल कर देंगे, 2π को 2π से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी R1 स्क्वायर ओवर T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर T2। तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमें पता है। कह रहा है कि हमारे पास पहले रेडियस कितना है, R1 की वैल्यू कितने की है, R का स्क्वायर, टाइम कितने का है पहले 24 आवर्स इज इक्वल टू R2 कितना हो जाता है, कहता है पहले का हाफ यानी R/2 का स्क्वायर, और T2 हमने क्या करना है मालूम करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे R2 का स्क्वायर ओवर 24 आवर्स इज इक्वल टू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जो कि इधर ओवर में आ जाएगा, एंड T2 आ जाएगा। R स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, 4t का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आवर। 4 इसे कैंसिल होगा तो 6, तो हमारे पास अब जब अर्थ हाफ होगी तो 6 आवर में अपनी रोटेशन कंप्लीट करें। और हाउ फास्ट ओमेगा 2 निकालना है, आपने कहना है एंगल तो अब भी कवर कितने का होना है 2π का ही, लेकिन कितने आवर्स में होना है 6 आवर में। और आप इस टाइम को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियन पर। आप ओमेगा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियन पर सेकेंड में, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.10। कह रहा है व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कल ऑर्बिट 9 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने जब लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था कि ऑर्बिटल स्पीड असल में क्या होगी कि हमारे पास ये अर्थ है, इसके रेडियस हमारे पास क्या होगा r, इससे ऊपर जितनी भी हाइट है उसको हमने h का नाम दिया था। यानी कह रहा है कि किसी हाइट h के ऊपर आपने सैटेलाइट को लॉन्च करना है और वो कितनी हाइट है ज़मीन से ऊपर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ 9 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो ज़मीन के सेंटर से हाइट कितनी होगी r ये है, इससे ऊपर जितनी होगी तो हम कहेंगे ये असल में स्मॉल r होगी। तो क्या फार्मूला हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, और ये दोनों किलोमीटर, r की वैल्यू क्या होगी 6400 किलोमीटर। इस सैटेलाइट में कह रहे कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होना चाहिए, v0 की वैल्यू हमने मालूम करनी है कि सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो सिंपल सा फार्मूला v इज इक्वल टू जी m ओवर r। m वो वाला सैटेलाइट होगा जहां से हम लॉन्च करवाएंगे, मतलब कि हमारे पास अर्थ है तो हमारे पास कौन सी चीज़ हो जाएगी, ये वाली अर्थ हो जाएगी। तो हम कहेंगे v ऑर्बिटल किसके बराबर आएगी असल में जी m ओवर r आ जाएगी। यानी हम यहाँ पे असल में g क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितने की होगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। m क्या चीज़ होगी मैस ऑफ अर्थ, जो किसके बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय आप असल में स्मॉल r पुट करेंगे जो कि दोनों का सम अप है। तो आप पहले इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप जब लिखेंगे 6400 और साथ में 000 और लगा दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 900 किलोमीटर तो ये फिर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप असल में ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे मीटर में लिख देंगे।
वो असल में मैथ की वो आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लिख देंगे। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर थे चैप्टर नंबर 5 के, जो कि असल में कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। इस चैप्टर नंबर 5 की जो एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल सेम इन्हीं के रिलेटेड हैं, तो वो आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ।